एक शोर भरे शहर में, जहां सपने भी भागते हैं और लोग भी, वहां रहता था एक लड़का, अर्जुन। समझदार था, टैलेंटेड था और उसके पास सब कुछ था जो आज की जनरेशन चाहती है। फास्ट इंटरनेट, अच्छा लैपटॉप, सपोर्टिव पेरेंट्स और दुनिया भर के ऑनलाइन ऑप्शंस। लेकिन अर्जुन की एक आदत उसे हर बार पीछे खींचती थी। उसे सब कुछ जल्दी चाहिए था। जल्दी स्किल सीखनी है, जल्दी बॉडी बनानी है, जल्दी पैसा कमाना है। और जब जल्दी रिजल्ट नहीं आता तो वो गोल बदल देता। कभी कोडिंग सीखनी है, फिर म्यूजिक, फिर फिटनेस, पर कुछ भी पूरा नहीं होता। उसका कमरा अधूरी किताबों से, अधूरे प्लान से और ऐसे सब्सक्रिप्शन से भरा था जो उसने कभी खत्म ही नहीं किए। एक शाम जब उसका मन फिर से फ्रस्ट्रेटेड और खाली महसूस कर रहा था, अर्जुन एक पुरानी किताबों की दुकान में चला गया। एक छोटी सी पीसफुल जगह जहां चाय की खुशबू और पुरानी किताबों की खामोशी थी। वहां एक बुजुर्ग आदमी एक कोने में बैठे थे, आंखों में शांति, हाथ में किताब और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने अर्जुन को देखा और बोले, बेटा, थके हुए लग रहे हो। अर्जुन बोला, थका नहीं हूं, बस ऐसा लगता है जैसे कहीं फंस गया हूं। बहुत कुछ ट्राई करता हूं पर कुछ भी सही से हो नहीं पाता। वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, एक कहानी सुनाओ। अर्जुन चुपचाप बैठ गया। बहुत पहले की बात है। जंगल में एक चीता और एक कछुआ रहते थे। चीता बहुत तेज दौड़ता था। वो हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता। तू तो रेंगता रहता है, जब तक तू पेड़ तक पहुंचता है मैं नदी से वापस भी आ जाता हूं। कछुआ कुछ नहीं कहता। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा चलता, धीरे धीरे फ्रूट्स जमा करता अपने परिवार के लिए। चीता तेज था पर उसका मन कहीं टिकता नहीं था। कभी पहाड़ की ओर दौड़ता, कभी तितलियों के पीछे भागता, कभी दिन भर सोता। उसे बोरिंग काम पसंद नहीं थे। वो एक्साइटमेंट ढूंढता था, हर रोज कुछ नया। साल बीते, फिर एक दिन जंगल में सूखा पड़ा। खाने को कुछ नहीं था, जानवर भूखे मरने लगे। चीता बूढ़ा हो गया था, न ताकत थी, न स्टोरेज, न प्लान। वो डर गया। लेकिन कछुए ने धीरे धीरे सालों तक खाना जमा किया था। उसके पास सब कुछ था, उसका परिवार सुरक्षित था। चीता, जो कभी जंगल का सबसे तेज जानवर था, अब उसी कछुए के पास हेल्प मांगने गया। अर्जुन ये सुनकर शांत हो गया। बुजुर्ग बोले, तुम्हारी जनरेशन चीता है, तेज है, टैलेंटेड है, लेकिन पेशेंस नहीं है। सब कुछ फास्ट चाहिए। और जिंदगी बेटा, ये तो कछुआ की रेस है। सक्सेस बोरिंग होती है, ग्रोथ धीरे होती है। रियल रिजल्ट्स तब आते हैं जब एक्साइटमेंट नहीं, डिसिप्लिन होता है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही आगे ले जाते हैं। टिकटॉक, रील्स, मोटिवेशनल वीडियोस, ये सब इंस्पिरेशन तो देते हैं, पर काम तुम्हें ही करना होगा। हर चीज छोड़कर बार बार नया शुरू करना, ये सक्सेस का रास्ता नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। अर्जुन के मन में जैसे कोई स्विच ऑन हो गया। उसने पूछा, दादाजी, क्या मैं अभी भी बदल सकता हूं? वो मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन याद रखो, कछुआ तभी जीतता है जब वो चलता रहे। न बस सपने देखने से कुछ होता है, न सिर्फ सोचने से। काम करना पड़ता है, धीरे, रोज, बिना शो ऑफ किए। अर्जुन ने उस दिन से एक फैसला लिया। अब वो कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढता था। उसने एक गोल चुना और हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। न किसी को बताया, न दिखाया, बस किया। कई महीने बीते। अब उसके रिजल्ट्स बदल चुके थे। उसकी लाइफ में क्लैरिटी थी, कॉन्फिडेंस था और सबसे बड़ी बात, अब उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। 1 साल बाद वो सेम अर्जुन, जो हर चीज अधूरी छोड़ देता था, अब अपने पहले बिजनेस का ओनर था। लोग पूछते, यार ये कैसे किया? वो बस मुस्कुरा देता और याद करता बुजुर्ग की बात, धीरे चलो लेकिन चलते रहो। चीते भागते हैं, कछुए जीतते हैं। आज की जनरेशन सब जानती है, हर शॉर्टकट, हर हैक, हर ट्रेंडिंग स्किल, लेकिन रुक कर काम करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, ये हम भूल चुके हैं। मोटिवेशन कुछ देर के लिए आग लगाता है, पर जिंदगी में जो सच में फर्क लाता है वो है डिसिप्लिन। धीरे चलना बुरा नहीं होता, क्योंकि जो धीरे धीरे चुपचाप बिना शोर मचाए बढ़ते हैं वही एक दिन सबसे आगे होते हैं। सच्चाई यही है, जीतने के लिए चीता बनना जरूरी नहीं, कभी कभी कछुए की तरह चलना ही जीत दिलाता है।